हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ़ यू फाइन। सो आज है 7 जुलाई और मेरी प्रोग्रेस ये है कि जैसे कि मैंने ये सोचा था मैं जीके स्टार्ट करूँगी, तो मैंने पेनिनसुलर रिवर सिस्टम से स्टार्ट किया है क्योंकि ये मेरा ना ज्योग्राफी में मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट रह जाता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर का एक टेस्ट दिया था। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि बार बार वो पूछ रहे हैं इन टेस्ट में। तो एक जो क्वेश्चन था वो यही है कि कौन सा वाला जो रजिस्टर है वो स्टोर करता है नेक्स्ट, मतलब जो हमारा ये होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसकी एड्रेस को कौन स्टोर करके रखता है। ठीक है, ठहरो मैंने लिखे भी थे। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम काउंटर होता है। ठीक है, उसके बाद हो गया कि इन जो थोड़ा बहुत अर्थमेटिक डाटा होता है इंटरमीडिएट स्टेट पे वो कौन सा वाला ये स्टोर करता है, वो एक्यूमुलेटर हो गया। ठीक है, तो थोड़ा यही वाले क्वेश्चन थे इस तरह के टेस्ट में। तो मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, ये वाला डाटा बस वाला। उसमें ये दिया था कि बताओ कौन सा रॉन्ग है, तो मुझे ऐसा लगा कि कौन सा राइट है, तो वो मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। जो एड्रेस बस होती है ना वो यूनिडायरेक्शनल होती है। उस क्वेश्चन में ये रॉन्ग इसलिए था क्योंकि वहाँ पे लिखा था कि ये बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब डाटा बस का लिखा था एड्रेस बस का नाम देके। और दूसरा ये चीज़ कि डाटा बस जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है डाटा ट्रांसफ़र को। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा था कि नॉट करेक्ट वाला पूछा हुआ है। तो अगर आप कोई टेस्ट देते हो तो इसको ध्यान में रखा करो कि क्या पूछा है और क्या हमें करना है। ठीक है, L1 कैश का पूछा था, वो फास्टेस्ट स्मॉलेस्ट होती है। तो ये सारे इस तरह के क्वेश्चन थे उस टेस्ट में। ठीक है, तो मूविंग ऑन, आपने भी देखा होगा कि 600 प्लस पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं, लेकिन उनका किसी भी एक नॉर्मल ग्रेजुएट जो है ना उसको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये जो इन्होंने पोस्ट एडवर्टीज़मेंट हुई है जो कल आई है, जैसे होम डिपार्टमेंट में वो जो जेल वाले में मतलब वार्डर, मेरे ख्याल से वो हो गया ना, जो जेल का गार्ड टाइप होगा कोई, 288 पोस्ट है। बट इन्होंने ना इस चीज़ के ऊपर ये रखा हुआ है कि मिनिमम क्लास जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th और मैक्सिमम 12th होनी चाहिए। तो मतलब अगर एक लेवल 2 की पोस्ट के लिए जो कि जैसे कांस्टेबल होता है उसके लिए अगर कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, तो ये इन्होंने ऐसा क्यों किया ये मुझे कुछ समझ नहीं आई। अगर इन्होंने पोस्ट निकाली भी तो मुझे नहीं लगता है कि जो कोई स्पेसिफिकली जिन्होंने इस चीज़ की पढ़ाई की होगी उसके अलावा कोई और भर सकता होगा इस फॉर्म को। ठीक है, तो आई गेस अगर कोई झूठा भी 12th बेस के ऊपर ये फॉर्म भर भी देता है, बाद में क्या पता कोई क्या, जैसे एक बार किसी एग्ज़ाम के लिए इन्होंने फिर एफिडेविट्स भी मांगे थे ना लोगों से कि आप ये बताओ कि हाँ आपने मैक्सिमम इतनी पढ़ाई की हुई है। खैर इनका मुझे मतलब बहुत बुरा लगा इन द सेंस कि हमारे काम की कोई भी पोस्ट नहीं है। अगर 600 प्लस पोस्ट कल एडवर्टाइजमेंट हुई भी है तो भी ये किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो PWD डिपार्टमेंट में भी ये हुई एक ड्राफ्ट्समैन की, उसके लिए भी जिनके पास डिप्लोमा होगा वही भर सकते हैं, या फिर वर्क सुपरवाइज़र, उसके लिए वो लोग जिन्होंने ITI किया है तो वही भर सकते हैं। तो मतलब इससे मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई कि ये कोई एक फेयर चांस नहीं है कि मतलब अगर आप पोस्ट भी निकाल रहे हो और अगर आप सेम लेवल की पोस्ट के लिए एक जगह पे ग्रेजुएशन रखते हो क्राइटेरिया और एक जगह पे बस 12th, तो मतलब इस तरह से तो आप देना ही नहीं चाहते हो ना कोई चांस, मतलब जैसे बाकी लोगों को, जैसे हम लोग हो गए जो मतलब ग्रेजुएट भी हैं और साथ में ओपन मेरिट वाले भी हैं। तो मतलब मुझे तो लगता है कि हमारे जो चांसेस हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा थिन हो गए हैं। खैर आज मेरा काफ़ी मूड ख़राब है। तो किसी ने पूछे थे सोर्सेज़ के बारे में साइंस के लिए, तो साइंस के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में पहले भी मेंशन किया है कि 6 to 12th NCERT की जिस्ट वाली बुक आती है, आप वो पढ़ सकते हो। नहीं पढ़नी है तो NCERTs ही पढ़ लो 10th तक। अगर वो भी नहीं पढ़नी है तो मतलब आप लूसेंट या फिर मतलब ये जो अरिहंत की बुक है या फिर तरुण गोयल की बुक है, कोई भी बुक आप उठा लो, आप वो कर सकते हो। और इसी NCERT ये जो अरिहंत वाली है ना जिस्ट वाली बुक, इसी में एक MCQ बुक भी आती है। तो अगर आप साइंस की MCQ भी प्रैक्टिस करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो। तो उसके अलावा अगर वीडियो देखनी है कोई, तो अगर मुझे कोई टॉपिक ऐसा लगता है, वैसे तो मैं साइंस की वीडियोस नहीं देखती हूँ, पर अगर मुझे ऐसा लगता है कोई टॉपिक कि जो मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का खुद से, या जैसे बायो का कुछ हो गया, तो वो मैं परमार SSC की वीडियोस देख लेती हूँ, तो आप भी वो देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद मैथ्स, ये मैं SI की बात कर रही हूँ। मैथ्स जो है वो आप सेंटर के अगर ट्यूटर्स से करना चाहते हो तो आदित्य रंजन या फिर राकेश यादव सर जो हैं उनसे देख सकते हो। आदित्य रंजन की ना एक SSC वाली बुक भी आती है, तो वो, या उसके अलावा इन्होंने फार्मूला वाली बुक भी निकाली है, तो वहाँ से भी देख सकते हो। नहीं तो इनकी वीडियोज़ भी देख के आप आराम से उनको नोट डाउन करके कर सकते हो। ठीक है,
और स्टेट वाले चैनल अगर आपको कोई रेफ़र करना है तो आप मलिक ट्यूटोरियल से देख सकते हो। FA के टाइम पे मैंने देखा था, इनने शायद SI का भी चढ़ाया हुआ है, SI की भी वीडियोस हैं इनके चैनल पे। उसके बाद आती है रीजनिंग एक वो पीयूष वाशे सर करके हैं। तो ये जो राकेश यादव सर और पीयूष सर की वीडियोस आपको ना इस करियर विल ऐप पे भी मिल जाएंगी, अगर यूट्यूब से देखनी है तो वो भी मिल जाएंगी। अगर कोई बच्चा है जैसे वो SSC के पेपर्स की भी तैयारी कर रहा है या फिर अगर बैंकिंग की भी कर रहा है तो भी वो यहाँ से इनसे तो कर ही सकता है आराम से। फिर आते हैं, किसी ने पूछा था जो आपने SSC की बुक है तो उसका वो आपने कहाँ से ली। मैंने तो सीधे PDF डाउनलोड की थी और वहाँ से वो प्रिंट करा ली थी। बट अगर आपको कोई बुक मंगानी है तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की भी बुक आती है SSC की PYQs के लिए। उसके बाद पिनाकल की बुक्स आती हैं, किरण पब्लिकेशन की आती हैं, दिशा पब्लिकेशन की आती हैं। अब यही बात है कि अगर आप 100 तरह की बुक्स रख लोगे और उसके बाद पढ़ोगे कहीं से भी नहीं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। कोई एक बुक रखो किसी एक सब्जेक्ट के लिए, फिर उसी के साथ स्टिक रहो, ठीक है। सजेस्ट करने को तो इंसान अंडर द स्काई मतलब 100,000 बुक्स हैं वो सजेस्ट कर देगा। और कोई अगर तो मतलब आपके पास बहुत सारा बहुत मतलब ऐसे मतलब फाइनेंशियली बहुत लाइक यू कैन स्पेंड ऑन दीज बुक्स कि आप सोचो कि मैं जितनी ज़्यादा बुक्स खरीद लूँगा उतना अच्छा होगा, तो नहीं, मतलब वो भी सही नहीं रहता है। आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उन्हीं के ऊपर फोकस करो, उन्हीं को रिवाइज करो। अगर कोई एक कोर्स लिया भी है आपने तो उससे आप मतलब ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम आउट ऑफ दैट कोर्स और वहाँ से आप पढ़ो और वहाँ से करो, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स के लिए किसी ने पूछा था, ये मैंने बोला है बहुत बार, अंजुम सर की वीडियोस मैंने उनके नोट्स बनाए थे, वो मेरे को घर से नोट्स आ गए थे तो मैं ये इनकी वीडियोस देख के इनको रिवाइज कर रही हूँ। या फिर आप रजत अरोड़ा सर जो है वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। इन्होंने अकाउंट्स भी पढ़ाई है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई है। फिर अकाउंट्स के लिए बहुत सारे लोगों ने मेरे मतलब कमेंट सेक्शन पे कमेंट किया था कि कोई CA पराग सर है वहाँ से देखो। मैंने तो कभी उनकी कोई वीडियो नहीं देखी है तो मुझे नहीं पता वो कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते हैं। मे बी वो अकाउंट्स अच्छा पढ़ाते हो। तो लोगों ने कहा था कि 11th स्टैंडर्ड के मतलब जो पढ़ाते हैं टॉपिक्स वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ से देख सकते हो। फिर आती है बात कंप्यूटर की, तो किसी ने कहा था कि इतनी सारी बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने किसी को नहीं कहा कि आप कोई बुक खरीदो, मैं सिर्फ सजेस्ट कर रही हूँ। इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू बाय इट और नॉट। मैंने तो यही कहा कि आप PDF डाउनलोड कर लो और PDF डाउनलोड करने के बाद पढ़ लो। कोई टैब होगा या अगर आपके पास लैपटॉप होगा और फ़ोन भी होगा वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ लेता है। तो मेरे को जैसे प्रॉब्लम आती है फ़ोन से पढ़ने में तो मैं उस पर्टिकुलर चीज़ की मतलब प्रिंट आउट निकाल लेती हूँ और वहाँ से पढ़ लेती हूँ। तो सिमिलरली वॉट एवर मतलब सूट्स यू आप वो करो। तो कंप्यूटर के लिए मैंने कहा था कंप्यूटर फंडामेंटल की बुक है वो PK सिन्हा, वहाँ पे छोटे मोटे जो टॉपिक्स थे वो हो रहे थे। तो उसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम या थोड़े बहुत जैसे मल्टी थ्रेडिंग वो वाले जो चीज़ें होंगी, एक यूट्यूब चैनल था इसका नाम था गेट स्मैशर्स करके, आप वहाँ पे लिखना ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, इनकी पूरी मतलब वो आ जाएगी, प्लेलिस्ट आ जाएगी। वीडियोस ज़्यादा बड़ी बड़ी भी नहीं है, 5-6 मिनट की वीडियोस हैं, अगर आप देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो। तो ये तो हो गया ये। उसके अलावा मैंने ना मतलब ये जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो जैसे एक क्वेश्चन था ये कि व्हाट इज़ द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये चीज़ का, तो मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट जैसे 1 होता है और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। तो ऐसे करके इसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ भी गया तो। और 2 कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें 1 ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि कौन सा जो कॉन्सेप्ट है स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर का, जैसे स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर मुझे ये चीज़ थोड़ी न्यू लगी। तो ये किसने दिया था, मतलब किसने ये दिया, तो ये इट वॉज आर्टिकुलेटेड बाय जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को तोड़ मोड़ के वो किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, तो इसलिए जैसे ये भी एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। उसके बाद कैलकुलेटर किसके ऊपर वर्क करता है, वहाँ पे था डिजिटल एनालॉग बड़ा कुछ, तो डिजिटल कंप्यूटर इसका आंसर था। फिर उसके बाद एक ये क्वेश्चन था कि कौन सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डेवलप की है इन्होंने, जॉन बेकस, ठीक है, एंड हिज टीम इन IBM इन 1954। तो ये थी फोर्ट्रान मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और फिर कोबॉल के बारे में भी बोला था, तो मतलब मुझे ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, तो इसलिए मैंने 2-4 क्वेश्चन जो थे लिख लिए थे, कहीं से मैंने पता नहीं कहाँ से देखे थे तो ये लिख लिए, तो ये भी मैंने आपके शेयर कर दिया। ये था वो टेस्ट जो मैंने लिया था, ये भी मैंने इससे पहले ही बता दिया कि ये इस तरह के क्वेश्चन थे उसमें। तो ठीक है, अच्छा लेवल था, तो ये हो गया। फिर मैंने थोड़ा सा वो किया था जो ना पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में ना वो लिखी थी, तो दैट्स इट।